भाई सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठ के सियासत कर रहे हैं। इसी तरह काम चलते रहेंगे? नहीं, अब वेट करें ना। अभी उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ मेरे ख्याल में कि वो टिकटॉक का एक अकाउंट बनाएंगे नवाज शरीफ साहब। यहाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे खरे में माल खरीद लिया है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे, वो बेटा अपना तो हिसाब पर लेकर लो। एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल आपने हमेशा हमारे पीठ में सुराग पाए। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूँ तो क्या कहूँ? सरदारी साहब, आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस सरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज। खैर बलूच को असलहा और पैसा दिया गया। असलम मसूद ने एतराफी बयान में आसिफ जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का सरपरस्त करार दे दिया है। आसिफ जरदारी ने हवाला और हुंडी के जरिए काला धन सफेद किया। आसिफ अली जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले एजेंट्स का नेटवर्क इस पूरे मुल्क में फैला रखा है। जाली बैंक अकाउंट्स केस, बेनजीर का प्लॉट मुबैना धोखे से आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकली का इंकशाफ भी सामने आया। 29 अप्रैल 2016 को अदालत में दिए गए हल्फिए बयान में उज़ैर बलोच ने बताया कि उसने आसिफ अली जरदारी और उवैस के कहने पर शुगर मिल्स पर कब्जे किए। 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भिजवाए। बिलावल हाउस के करीब बंगले और फ्लैट्स जबरदस्ती खाली करवाए। मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। डेली मेल के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद में भी लाखों पाउंड की खुर्दबुर्द की और कुछ रकम FID फंड से चुराई गई। नैब लाहौर के मुताबिक एक निजी बैंक में शहबाज शरीफ के अकाउंट में अरबों रुपए जमा कराए गए। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और खानदान के दीगर अफराद के बैंक अकाउंट्स में भी मशकूक ट्रांजैक्शन हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का गोरख धंधा, शहबाज खानदान के जाती मुलाजमीन से दोस्त तक रकम की हेर फेर में मुलव्वस ऐसी 6 फ्रंट कंपनी सामने आ चुकी हैं जिनका ताल्लुक शहबाज खानदान से है। जाली ट्रांजैक्शन दिखाकर रकम कंपनी से शहबाज खान तक पहुँच। लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम नवाज के पास करोड़ों की जायदाद, 1506 कनाल अराजी की मालिक है। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम नवाज जो है उनके चौधरी शुगर मिल में 4,01,455 शेयर्स हैं। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। हमजा स्पिनिंग मिल में उनके 1,64,100 शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में उनके 4,82,100 शेयर हैं। मुताबिया पेपर मिल में उनके 4,24,200 शेयर हैं। 2015 में उनके पास 958 कनाल जमीन थी जो 548 कनाल इजाफा हुआ है 3 वर्षों में उसमें। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। पाक टीवी 24 के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, ये सारे क्लिप आपको दिखाने की सिर्फ एक ही वजह थी कि नेक्स्ट टाइम अब ये लोग जब 2023 में आपके सामने इलेक्शन मांगने के लिए आएंगे तो इनका वही नारा होगा कि जरदारी ने मुल्क लूट लिया, नवाज शरीफ ने मुल्क लूट लिया। अब इन दो पार्टियों के पास कम से कम पाकिस्तान में सियासत करने की कोई वजह नहीं बचती। मतलब नवाज शरीफ ने पूरी APC में उसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या था? पाकिस्तान आर्मी थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब आप इक्तिदार में होते हैं, आप इक्तिदार के मजे लेते हैं, आप पूरे टब्बरों को PIA जहाजों में डालकर आप अमेरिका सैर करवाते हैं, तब आपको पाकिस्तान आर्मी से कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपके जाती मफादात पर मसला आ जाता है तो फिर आपको पाकिस्तान की आर्मी बुरी लगने लग जाती है। इन 3 दफा में से सिर्फ एक दफा भी ऐसा ना हुआ कि नवाज शरीफ ने खुद इस्तीफा दे दिया हो कि भाई मैं ये हुकूमत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पाकिस्तान की आर्मी काम नहीं करने दे। मतलब आप इक्तिदार के मजे लो, खुल के पैसा बनाओ, और जब आपकी दुम पे पाँव आ जाए तो फिर पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ा मसला है। मैं आर्मी को डिफेंड नहीं कर रहा, हजारों चीजें आर्मी की भी गलत होंगी,
वो कोई मुकद्दस गाय नहीं है, गलतियां उनसे भी होंगी, लेकिन ये लोग जमहूरियत के नाम पर अवाम को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? मतलब आप यकीन कर सकते हैं कि वो बंदा जिसके पाकिस्तान में प्लेटलेट सिर्फ 2000 रह जाते थे, लंदन चला गया तो उसके प्लेटलेट्स कॉन्फिडेंशियल हो गए, फिर वो पब्लिक पे नहीं आ सकते थे, जबकि पाकिस्तान में रात दिन के प्लेटलेट्स गिने जाते थे। फिर वो बंदा जिसकी दिमाग की शरियानें 80% बंद हो चुकी हैं डॉक्टर अदनान के मुताबिक, वो आपको इतना हेल्थी किस तरह नजर आ सकता है? अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं तो फिर भट्टो जैसा जिगरा पैदा करें ना, कि जब भट्टो को कहा गया कि आप डेंटल सर्जरी करें तो उसने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई आमिर तारीख में ये लिखे कि भट्टो ने अमरीयत से भीख मांगी थी। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के गुर्दे में थोड़ा सा दर्द होता है तो फौरन एग्रीमेंट साइन होते हैं, जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती है और खुद यहाँ से फुर हो जाते हैं और फिर वहाँ बैठकर रोना धोना शुरू कर दिया जाता है। तो जरताज गुल ने बिल्कुल सही कहा है कि ये अब अल्ताफ हुसैन की तरह बैठकर वहाँ से सियासत करेगा। पाकिस्तानी आवाम जो बेचारी ऑलरेडी महंगाई गुर्बत से जलील ख्वार हो रही है, उनको अपने पीछे लगा देगा, अपनी औलाद को लंदन में बैठा के रखेंगे। तो खुदा रहा इन लोगों से सवाल करें कि आप लोग जो पिछले 30-30, 35-35 साल से इक़्तिदार में थे, तो क्या आर्मी ने आपको कहा है कि आप हॉस्पिटल न बनाएं? क्या आर्मी ने आपको कहा था कि आप एजुकेशन न करें? क्या आर्मी ने आपको कहा था कि आप तरक्याती काम न करें? क्या आर्मी ने आपको कहा था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें? और यही लोग एपीसी से कुछ दिन पहले जाके आर्मी से जीएचक्यू में मुलाकातें करते हैं और आज शहबाज शरीफ कह रहा है कि बात सरेआम हो गई है तो लिहाजा मैं बता देता हूँ, अब मैं इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकता। मतलब एक मियाँ जो है वो आर्मी के साथ लाइन बना के रखे, दूसरे मियाँ जो है वो आवाम को बेवकूफ बनाते रहे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे। खुदा रहा ये जमहूरियत के चक्कर में इन लोगों को समझें और सवाल उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें या जिसको आपको दिल करता है आप सपोर्ट करें, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। ये हम सब के लिए बुनियादी तौर पर बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।